हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कुछ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाश। कुछ का रिस्पॉन्स अभी तक इतना बढ़िया नहीं है, वो भी करें बेटा, कोशिश करें, जो ना है पूछें। ओके, कल हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट चैप्टर 12th चैप्टर दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स के बारे में आप 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट हम सर्कल के बारे में जानेंगे, सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ। देखिए, ये एक फिक्स पॉइंट हम कोई ओ ले लें, इससे इसके चारों एक फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने, और इन सब को ज्वाइन करने से जो हमें फिगर मिलेगी दैट इज कॉल्ड सर्कल। ओके, यानी एक ऐसे पॉइंट का लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट का रास्ता विच मूव्स एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, वो सर्कल है। जो वो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, एंड फिक्स पॉइंट इज, जो फिक्स पॉइंट ओ है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इज सेंटर एंड जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इस ओ ई को इधर भी हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी आई है इट इज डायमीटर ऑफ सर्कल, diameter of circle, and you know that diameter is equal to twice of radius। हम सब जानते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। देन एरिया ऑफ सर्कल, आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल को अगर आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, that is semicircle, then area of semicircle that is equal to half pi r square। एरिया का हाफ कर देंगे बस। अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए तो each part is known as quadrant। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज 1/4 पार्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो इसका एरिया भी सर्कल के एरिया का 1/4 होगा, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। देन आके सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने पढ़ा है क्लास में, 9th क्लास में, दैट इज 2 पाई। अब देखिए, सबसे जरूरी जो पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड सर्कल। बच्चे ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाते कि किस सम में आपको सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करनी है और किस सम में एरिया कैलकुलेट करना है। देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लिया खेत है, खेत में कोई सर्कुलर शेप में कुछ जमीन है, अगर हमने उसमें फर्श लगवाना है, उसको पक्का करवाना है, उसमें ईंटें बिछवानी है, उसमें घास लगवानी है, यानी उसके अंदर का पूरा जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, अगर हमें ये चाहिए देन हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। बट अगर खेत के चारों ओर तार लगवानी है, जैसे बच्चे रेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जब रेस की, तो वो ग्राउंड में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर बाहर राउंड लगाना है तो सर्कमफ्रेंस, अंदर का सारा ये वाला पार्ट चाहिए हमें, देन एरिया। ओके,
तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी दैट इज 2 पाई आर। अगर ये सेमी सर्कल हो जाए तो सेमी सर्कल में ये तो ए से बी तक डायमीटर यानी हम कह सकते हैं 2r प्लस ये क्या हुआ, ये सर्कल का हाफ हो गया। तो जब सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है तो इसका हाफ 2 से 2 कैंसिल दैट इज पाई आर। यानी सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहें या हम कहें कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस 2r या फिर पाई आर प्लस डायमीटर। ओके, देन आता है सर्कल के कुछ पार्ट्स। फर्स्ट, आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल के ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी। इन 2 पॉइंट्स ए और बी ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये यहां से यहां तक का पार्ट दैट इज ए बी, और एक ये यहां से यहां तक का पार्ट दैट इज बी ए। दीज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड आर्क्स ऑफ सर्कल। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में एक आर्क छोटी है, जब इस आर्क का नाम लिखोगे तो लिखी जाएगी आर्क ए बी, ये सिंबल लगा देंगे। और इस आर्क का नाम लिखोगे तो इसको लिखोगे आर्क बी। जैसे ये एरो मार्क है इसके अकॉर्डिंग आर्क का नाम बोला जाता है। अब आप देख रहे हैं एक आर्क छोटी है, एक आर्क बड़ी है। तो जो छोटी है दैट इज माइनर आर्क और जो बड़ी है दैट इज मेजर आर्क। ओके, देन आती है कोड। अगर इस पॉइंट ए को बी से ज्वाइन कर दें हम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड कोड ऑफ सर्कल। ए बी इज ए कोड। इस सर्कल में इस तरह से बहुत सारी कोड्स ड्रा की जा सकती हैं। इनफाइनाइट मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन। ये ड्रा करते करते कोड्स ड्रा करते करते एक कोड ऐसी आएगी जो सर्कल के सेंटर से पास होकर के जाएगी। दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होगी एंड दैट इज नोन एज डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर कहलाती है। देखिए सर्कल की कोड ऑफ सर्कल डिवाइड ए सर्कल इन 2 पार्ट्स। आप देख रहे हैं एक इस कोड से नीचे का पार्ट, एक इस कोड से ऊपर का पार्ट। दीज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट। दीज आर नोन एज सेगमेंट। फिर वही बात आप देख रहे हैं, एक सेगमेंट छोटा है, एक सेगमेंट बड़ा है। तो जो बड़ा है दैट इज मेजर सेगमेंट और जो छोटा है दैट इज माइनर सेगमेंट। ओके, अब अगर इन पॉइंट्स ए और बी को हम सर्कल के सेंटर से मिला दें, पॉइंट ए और बी को हमने सर्कल के सेंटर से मिला दिया, तो अब आप देख रहे हैं कि सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। These 2 parts are known as sector. सेक्टर। वही बात यहां पर है, एक सेक्टर छोटा है, एक सेक्टर बड़ा है। विच इज स्मॉलर दैट इज माइनर सेक्टर एंड विच इज ग्रेटर दैट इज मेजर सेक्टर। बट सेक्टर के लिए माइनर और मेजर वर्ड कम यूज होगा। ठीक है, सेक्टर में हमें ये एंगल गिवन होगा। अगर इस सेक्टर का एंगल गिवन है तो इट मींस ये वाला एंगल, ये वाला सेक्टर सॉरी, और अगर ये एंगल गिवन है तो इट मींस ये वाला सेक्टर। दूसरा इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, अगर आपका एंगल लेस देन 180 डिग्री है, इस एंगल दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। अगर आपका सेंट्रल एंगल
लेस देन 180 है, देन माइनर सेक्टर है वो। और अगर आपका सेंट्रल एंगल ग्रेटर देन 180 है तो वो मेजर सेक्टर होगा। ओके, तो सेगमेंट हमने पढ़ लिया है, सेक्टर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोर्स, डायमीटर, रेडियस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो।